नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। और दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। जो लोग एनटीपीसी की ग्रुप डी की आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन हैं वो रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं, जिन्हें कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों के द्वारा सॉल्व किया गया है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, रेलवे एग्जाम्स PYQ चल रही है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। लड़कों के औसत अंक 65 है और लड़कियों के 72 है। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है? हमें पूरी कक्षा के औसत अंक निकालने हैं। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 31/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा है। दोस्तों, कैसे सॉल्व करते हैं? दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन को ना हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके दो मेथड है सॉल्व करने, हम आपको दोनों ही मेथड बताएंगे। देखिए दोस्तों, जब इन्होंने यहाँ पे 40 छात्र दिया ना, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अनुपात भी दे दिया, हमें औसत अंक भी बता दिए, तो फिर यहाँ का कोई मतलब नहीं रह जाता 40 छात्रों का। दोस्तों, तो कैसे करते? देखिए दोस्तों, क्या करते हम कि यहाँ पर सबसे छोटा औसत अंक कौन सा है दोस्तों? 72 और 65 में 65 है, तो ये हो गया दोस्तों आपका 65। ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इन्हें पूरी कक्षा के औसत अंक चाहिए। अनुपात क्या है? 7:3 है दोस्तों लड़के और लड़कियों का। तो हम क्या करेंगे, 7 × 3 तो ऊपर कर देंगे, बटे 7 + 3 नीचे कर देंगे। ठीक है ना। अब ये कितना हो गया दोस्तों? 65 प्लस 7 × 21 और नीचे कितना हो गया? 10 हो गया। अब ये कितना हो गया दोस्तों आपका? ये हो गया आपका 65 प्लस 2.1 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 67.1। दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में है 67.1, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। अब ये दोस्तों आपका फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा दोस्तों सेकंड मेथड क्या है? देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अनुपात कितना, लड़कों का अनुपात कितना? 7 है। 7 का गुणा कर देते हैं हम 65 में। कितना है दोस्तों? 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42 × 3 = 45। ठीक है ना। और 3 कितना है दोस्तों? 72 है, तो 3 का कर देंगे 72 से गुणा। कितना? 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 5 = 11, 5 और 1 6 और 1 7 और 4 और 2 6, 671। और इस पर हम 10 का भाग कर देंगे, क्योंकि हमें पूरी कक्षा का औसत अंक निकालना है। इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो कितना है? 7 और 3 10 आएगा। तो कितना हो गया? 10 को कैसे लिखते हैं? 67.1 दोस्तों। तो यहाँ पे भी दोस्तों यही आंसर आया दोस्तों। और हमारा ऑप्शन कौन सा? ए बिल्कुल ठीक है। तो हमने दोस्तों आपको फर्स्ट और मेथड भी सिखा दिया और सेकंड मेथड भी सिखा दिया। जो आपको इनमें से ठीक लगता है, जो आपको सही लगता है, जो आपके लिए सरल लगता है, आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस तरह के सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य है 38 रुपये प्रति किलोग्राम और 42 रुपये प्रति किलोग्राम है, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं और 45 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचे जाते हैं। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 28/5/2019 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए दोस्तों, जब बेचे जा रहे तो हमारा सीपी क्या हो गया दोस्तों? यानी 2 प्रकार के चावल है, यानी 38 प्लस 42 कितना हो गया दोस्तों? 8 और 2 10 और 4 3 7 1 8। और एसपी कितना होगा दोस्तों? हमारा एसपी होगा तो 45 रुपये के चावल बेचे जाएंगे, वो 2 तरह के चावल है, तो कितना हो गया दोस्तों? 90 हो गया। प्रतिशत लाभ पूछा है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा दोस्तों? परसेंट भाई एसबी से माइनस कर देंगे सीपी, तो 10 हो गया, बटे सीपी कितना है? 80 हो गया, इंटू 100 हो गया। 10 8 80, 8 से इसे काटेंगे दोस्तों, तो 12.5% जो है वो हमारा आंसर आएगा। और देखिए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 12.5% है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? x ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करें। x - 2 का होल स्क्वायर -36 = 0। और ये हमें दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2 बार पूछा गया है। ये आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट 1 में भी पूछा गया है और आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई कांस्टेबल 17/1/2019 शिफ्ट 1 में भी पूछा गया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों एक लाइन क्वेश्चन कैसे? देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर हमें क्या बताया कि x एक प्राकृतिक संख्या है,
यानी x क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है। अगर x एक प्राकृतिक संख्या है दोस्तों तो हमारे दो ऑप्शन तो खत्म ही हो जाते हैं, -8 और -4। ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि x तो एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना दोस्तों, नेचुरल नंबर है। अब देखिए दोस्तों हम इन दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन को देख ले दोस्तों जो इन समीकरण को इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है, वही दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए x बराबर 4 लेते हैं, अगर हम x बराबर 4 लेते हैं तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 4 आएगा, माने 36, यानी ये समीकरण सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी हम ये x बराबर 4 से सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब यहाँ पर x बराबर अगर हम 8 ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 8 - 2 का होल स्क्वायर -36 बराबर 0। ये कितना, 6 का वर्ग हो गया, 6 × 36 - 36 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0, यानी समीकरण सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब क्या है, तो x बराबर 8 है, यानी 8 जो है वही आंसर है। ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों आंसर है, और डी ऑप्शन को इस तरह हम टिक कर देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग ऑप्शन देख कर भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि यदि x - y बराबर 1 है तो x³ - y³ माने 3xy का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 14/3/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों अब इसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऐसा कर लेते हैं, इसे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट कैसे करें दोस्तों, देखिए हम क्या करें, यहाँ पे x बराबर मान लें दोस्तों 2 और y बराबर मान लें 1। तो अब हम इस समीकरण को देखें तो 2 - 1 बराबर 1, तो 1 बराबर 1, यानी समीकरण सेटिस्फाई है। अब हम क्या करें, ये मान इसमें भी रख दें, तो अगर हम 2 को रखेंगे तो यहाँ हो गया 2 दूनी 4 8, और 1 को रखेंगे तो यहाँ हो गया 1, और यहाँ पर अगर हम 2 को रखेंगे -3 × 2 × 1, तो 8 - 1 - 6, यानी 8 - 7 बराबर 1। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन 1 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हम लोग एग्जाम में ना इस तरह ही शॉर्टकट से सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इनके लिए आप अगर आप कॉन्सेप्ट से जाएंगे ना तो आपका काफ़ी जो टाइम है वो खर्च होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी, तो वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे। ये क्वेश्चन आपका RRB JEE 27/6/2019 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को, देखिए दोस्तों मान लीजिए एक समूह है, उसमें कितने दोस्तों 2/9 भाग क्या है दोस्तों आपके वयस्क हैं। कितने बच गए दोस्तों, 9 में से 2 गए, माने 7/9 भाग जो हैं वो बच्चे हैं दोस्तों। यानी कितने बच्चे हैं, यानी 2/9 वयस्क है, 7/9 कितने हो बच्चे हो गए, और ये दोस्तों आपके वयस्क हो गए 2/9, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इनका बच्चों की संख्या अधिक है, यानी अगर हम क्या करें 7/9 माइनस 2/9 कर दें तो कितना है दोस्तों आपका 5/9 आया, और ये किसके, ये अधिक है, यानी ये अधिक है बच्चे, और ये किसके बराबर है दोस्तों, ये बराबर है 95 के। जब ये दोस्तों 5/9 बराबर 95 का, तो 1 बराबर किसका हो गया दोस्तों 95 × 9/5। तो इससे इसे काटे 5 एकम 5 और 5 नेम 45। ये कितना है दोस्तों 9 एकम 9 नेम 81 8 और 9 एकम 9 8 17 171 आ गया। अब हमें निकालने का है बच्चों कितने मौजूद थे, बच्चे कितने 7/9 है, तो 7/9 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 171 × 7/9 हो गया। 9 से इसे काटेंगे 9 एकम 9 8 बचे 9 नेम 81 हो गया, और 7 का 19 में गुणा करेंगे तो 7 नेम 63 हो गया, और 7 एकम 7 7 और 6 कितना हो गया दोस्तों 13 हो गया। यानी बच्चे वहाँ कितने मौजूद थे 133 बच्चे मौजूद थे। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 133 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि ये समीकरण जो है इस समीकरण को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका RRB ELP एंड टेक्नीशियन 31/8/2018 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे 225 है, 225 किसका होता है दोस्तों 15 का होता है। जब आप 15 को 274 में जोड़ देंगे
ठीक है ना, 74 में जोड़ देंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 289 हो गया। 289 किसका होता है, 217 का होता है। और जब आप 17 को दोस्तों यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर जब हम प्लस का 17 करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर प्लस का 49 हो गया। 49 किसका होता है, 7 का होता है। और अगर हम 53 करेंगे दोस्तों, 53 इंटू 7 93 इंटू 7 कितना हो गया दोस्तों, √100 हो गया। और 100 का कितना होता है, 10 होता है दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 10 है, डी ऑप्शन को टिक कर दें दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 29/4/2016 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों सबसे पहली बात है त्रिभुज होता क्या है दोस्तों। देखिए त्रिभुज होता है आपका S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब S क्या है दोस्तों, S है आपका 11 + 7 + 14/2। ये कितना है दोस्तों, 14 हो गया और 10 24, 1 25 और 7 32/2। काटोगे कितना है दोस्तों, 16 आ गया। अब S बराबर 16 आ गया तो ये कितना आ गया दोस्तों आपका, देखिए 16 इंटू, अब 16 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों, 5 बचेंगे। और यहाँ पे 16 में से 7 जाएंगे दोस्तों, कितने बचेंगे आपको, 16 में से 7 जाएंगे दोस्तों आपको 9 बचेंगे। और 16 में से 14 जाएंगे दोस्तों तो आपके कितने बचे, 2 बचेंगे। अब देखिए दोस्तों 4 ये बाहर आ गया, 3 ये बाहर आ गया, नीचे क्या 10 बचा। अब ये कितना हो गया, 12√10 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन है 12√10 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपये का भुगतान करना पड़ा। यानी 8% तो लिया दोस्तों, 5 वर्ष के लिए 6400 रुपये का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया हमें मूलधन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 13/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को, देखिए तो दोस्तों साधारण ब्याज में यानी सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सेम रहता है, वो तो कांस्टेंट रहता है, वो तो बदलता है नहीं दोस्तों। अब उसने 5 साल के लिए लिया दोस्तों, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है दोस्तों। देखिए और ये है आपका क्या, उसने इतना रुपया दिया तो ये 64 तो ये आपका रुपया हो गया दोस्तों, ठीक है ना। और उसने 5 × 8 ये हो गया दोस्तों। भाई उसने कितने दोस्तों, ये ब्याज तो बदलेगा नहीं दोस्तों, कितना लिया यानी 4 आपका कितना हो 40% हो गया ना दोस्तों, 8 × 5 40 ये हो गया और इंटू 100। अब ये कितना हो गया दोस्तों, देखिए 8 से अगर हम इसे 8 से काटेंगे दोस्तों, आपका 8 से काट देंगे दोस्तों, हम इसे कितनी बार काटेंगे, 8 × 64 और 0 हो गया, ठीक है ना। और 5 से अगर हम इसे काटेंगे, ठीक है ना, तो 5 से काटेंगे तो 5 × 5, ठीक है ना, 5 × 5 5 × 30 और 0 यही हो गया ना। और ये कितना हो गया दोस्तों, 160 और 16 यानी 16,000 रुपये दोस्तों जो है वो आपका आंसर आ गया दोस्तों। यही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 16,000 रुपये, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह शॉर्टकट के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों आपका भुगतान इतना करना पड़ा, ये ऊपर हो गया, ठीक है, 8% कॉन्स्टेंट है, इससे इसे गुणा कर दिया, 100 का गुणा कर दिया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे दोस्तों, और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों इसे लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।